वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे एयर, इसका मतलब होता है मतलब वन हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकारी होता है उसको हम लोग एयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फेमिनिन है ना, कहने का मतलब ये क्या है कि ये आपकी फीमेल है, लिए जो फीमेल जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको कहा जाता है एयरेस कहा जाता है ना। और यहाँ पे क्या है एयर, ये मेल के लिए यूज होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शी वॉज द एयर टू द वेस्ट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि एरर कहां पे है ना, स्पॉटिंग एरर की क्लास चल रही है इस वीडियो में। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करेंगे, ये एक वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे एयर, इसका मतलब होता है मतलब वन हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी का जो उत्तराधिकारी होता है उसको हम लोग एयर बोलते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ, शी बोले तो ये फेमिनिन है ना, कहने का मतलब ये क्या है कि ये आपकी फीमेल है, क्या है फीमेल है। और फीमेल के लिए जो फीमेल जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको कहा जाता है एयरेस कहा जाता है ना, क्या बोला जाता है एयरेस कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है एयर, ये मेल के लिए यूज होता है दोस्तों, और ये किसके लिए, फीमेल के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, शी, क्या बोला गया, शी बोला गया है, तो शी के लिए क्या लगाएंगे, एयरेस वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है। तो आई होप कि ये आपका जेंडर से क्वेश्चन था, ठीक है ना, मस्कुलिन और फेमिनिन से। तो जो एयर है ये आपका क्या है, मस्कुलिन है, और एयरेस जो है वो आपका फेमिनिन है। तो शी आपका फेमिनिन है, तो शी के लिए हम लोग एयरेस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को, और छोटे छोटे वीडियो के थ्रू से। यहां पे इस क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे दोस्तों, कह रहा है द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रीज्ड सून बिकॉज इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनप्लीजेंट। दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये जो अ लॉट ऑफ दिख रहा है ना, अ लॉट ऑफ के बाद ना दो तरह का नाउन आता है, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो फिर काउंटेबल नाउन आएगा। दोस्तों ध्यान रखने की, जब काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये सही होगा। अगर मैंने ये कहा अ लॉट ऑफ स्टूडेंट तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ वाटर देखो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन या तो फिर प्लूरल नाउन का यूज होता है। दोस्तों यहाँ पे अ लॉट ऑफ के बाद अगर हम बात करेंगे अनप्लीजेंट, दोस्तों ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो अ लॉट ऑफ के बाद यहाँ पे अनप्लीजेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पे अनप्लीजेंटनेस होना चाहिए था, अनप्लीजेंटनेस होना चाहिए था, मतलब नाउन बना देंगे इसको, तब जाके ये वाला क्वेश्चन जो आपका है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल कम समय में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है पुट योर साइन हियर। दोस्तों यहाँ पे ये जो योर दिख रहा है ना दोस्तों, ये है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बता दो कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ना नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम माई की बात करें, आर की बात करें, योर की बात करें, है ना, या फिर हमने कहा देयर की बात करें, हिज और हर की बात करें, तो इनके बाद ना नाउन का यूज होता है। और साइन आपका नाउन नहीं है दोस्तों, सिग्नेचर नाउन होता है। क्या होता है, सिग्नेचर आपका नाउन है, ठीक है ना। अगर मैंने ये कहा कि दिस इज माई साइन, दोस्तों दिस इज माई साइन, ये मैंने लिखा, ये गलत है, क्योंकि माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन का यूज करते हैं। और पजेसिव एडजेक्टिव का भी सेंटेंस में जो यूज होता है ना, वो नाउन के पहले ही होता है। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, और आगे एक और क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहाँ पे कि वीमेन आफ्टर वीमेन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ झारखंड इन द मीटिंग। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना दोस्तों, तो एरर जो आपका है ना वो यहां पर है। सवाल आता है कि यहां पे एरर क्यों है, तो मैं बता दूं यहां पे आफ्टर जो है वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। तो दोस्तों एक रूल आपको याद रखना है कि प्रेपोजिशन के राइट में जो वर्ड है, ठीक है ना, प्रेपोजिशन के लेफ्ट में जो वर्ड है, ठीक है ना, तो ये जो है ये दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। कब, जब ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों अगर सेम हो। पॉइंट बी नोटेड कि प्रेपोजिशन के लेफ्ट और प्रेपोजिशन के राइट में जो दो वर्ड हैं, अगर दोनों वर्ड सेम हैं
तो दोनों के दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। मतलब करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, इस जगह पे होना चाहिए था वुमन, वुमन आफ्टर वुमन होना चाहिए था दोस्तों इस जगह पे। जैसे कि अगर मैंने ये कहा डे बाय डेज, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय एक प्रेपोजिशन है, डे और डे दोनों कॉमन वर्ड है, सेम वर्ड है, लेकिन इधर आपका प्लूरल आ गया, गलत है। इस जगह पे होना चाहिए था डे। तो डे बाय डे, डेज बाय डेज गलत हो जाएगा, डेज बाय डे गलत हो जाएगा, डे बाय डे आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।